हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की सप्लीमेंट्री बुक बालराम कथा देखेंगे। बालराम कथा में चित्रकूट में भरत, यह अध्याय हमने आज 5 यानी लेसन नंबर 5 वाल्मीकि रामायण पर आधारित चित्रकूट में भरत, यह पाठ आज हम पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं चित्रकूट में भरत लेसन नंबर 5। तो बालराम कथा में पहले हमने देखा था, यहाँ पर चित्रकूट में भरत यानी भरत ये राम के छोटे भाई, वहाँ पर कैसे वह वनवास जाने के बाद क्या होता है, राम का वनगमन लेसन नंबर 4 हमने देखा था। उसके बाद क्या होता है यह हम चित्रकूट में भरत देखेंगे। कि जब हमने देखा राम का वनगमन कि 14 वर्ष का उन्हें वनवास हुआ और उन दिनों भरत अपने ननिहाल में थे। राम को पिता दशरथ के द्वारा वनवास देने पर राम वन को चले गए और उसके साथ सीता और लक्ष्मण भी वनवास को चले गए। राम के वनवास जाने के बाद दशरथ ने उनके बिछोह में प्राण त्याग दिए। यह हमने लेसन नंबर 4 में सीखा है कि कैसे राम जाते हैं, फिर उनके विरह में राजा दशरथ की मृत्यु होती है। तो तब भरत जो है, भरत अपने ननिहाल यानी नाना के घर थे। अपने नाना के घर वह जब सब सारी घटनाएं घटित हुई तब उन्हें वो की जानकारी कुछ भी नहीं थी, लेकिन वो चिंतित थे। उनके पिता की मृत्यु, वनवास, ये सभी बातों से वो वंचित थे, पर उन्हें चिंता थी। उन्होंने एक सपना देखा। सपने में समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए और एक राक्षसी उनके पिता को खींचकर ले जा रहा है। भरत अपने सगे संबंधी से ये बताते हैं। इस तरह तरह के सपने से उन्हें डर लगता है। तो वहाँ पर तभी डर लगता है, तभी भरत को उनके ननिहाल से सूचना भिजवाई दी। उन्हें तुरंत बुलाया गया। समाचार पाकर तुरंत वह अयोध्या की ओर चल दिए। 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचने पर भरत को अयोध्या सुनसान नजर आई। उनका मन भी किसी आशंका से त्रस्त हो गया। यहाँ पर देखो कि जो भरत थे वो अपने ननिहाल में, उनको किसी दूत ने बुलावा भेजा। भरत केकरास से उसके केकया राज उनके नाना जी उनसे विदा लेकर 100 रथों के साथ अयोध्या के लिए निकल पड़े। रास्ता लंबा होने के कारण उनको 8 दिन लगे। तो 8 दिन लगे। उन्होंने वहाँ पर देख रहे थे कि वो भी उनकी बातें कर रहे थे। वहाँ पर देखो कि वहाँ पर लगे चल पड़े और जाने के बाद उन्हें अयोध्या जो है, अयोध्या जाकर उन्होंने राजमहल में जाकर अपने पिता को ढूंढा। तो पिता नहीं मिले। फिर वह अपने माता कैकेयी से मिले। कैकेयी से उन्हें सारी बातें पता चली कि उनके पिता का स्वर्ग सिधार गए हैं और उनके बड़े भाई राम वन को चले गए हैं सीता और लक्ष्मण के साथ। देखो यहाँ पर अचानक से उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें जब वो कैकेयी के पास गए तो उन्हें पिता के निधन के बाद वो व्याकुल हो गए। और भरत यह आश्चर्यचकित हो गए कि वह राम जो वनवास क्यों गए, क्या उन्हें कोई अपराध हो गया है क्या? तो कैकेयी ने बोला कि राम से कोई अपराध नहीं हुआ है। भरत के हित के लिए उन्होंने महाराज से प्रार्थना की। वह सभी बातें कैकेयी जो वरदान की बातें सभी वो भरत को बता रही है। तो भरत को अपने पिता की मृत्यु का बड़ा दुख हुआ। भरत ने राम को वन जाने का कारण पूछा तो कैकेयी ने सारी बातें बता दी उन्हें। और महाराज दशरथ से राम वन जाने का वरदान मांगा था ताकि उनको भरत का राज्य की राजगद्दी मिल सके। यहाँ पर जो है, तो ये बातें सुनकर भरत कैकेयी पर बहुत नाराज हुए। उन्हें काफ़ी भला बुरा कहा।
और फिर वह माता कौशल्या से मिले और उनसे क्षमा मांगी। देखो यहाँ पर गए कि वो कौशल्या की ये सारी बातें सुनकर वह बहुत नाराज हो गए और कई कई को बहुत बुरा भला कहा उन्होंने कि आपने ऐसा क्या कह कर दिया कि मुझे राजगद्दी के मोह में वहाँ पर भैया राम को वनवास के लिए भेज दिया गया। वो क्रोध में थे और वो क्रोध को रोक नहीं सके, अपनी माता को धिक्कारते हुए चीख पड़े कि तुम अपराधी हो, मेरे लिए राजकाज बेकार है। और ये सभी बातें पिता को खोकर भाई से बिछड़ जाने के बाद मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। वे बार बार अपनी माता को कोसते रहे कि तुम्हारी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई थी, किसे तुम्हें उल्टा पाठ पढ़ाया है। मैं राजपद ग्रहण नहीं करूँगा, मैं राम के पास जाऊँगा और मनाकर उन्हें ले आऊँगा। सभी बातें ये कौशल्या से रोकर वह कह रहे थे। और कौशल्या से और सुमित्रा के पास गई, उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। सब लोगों ने उन्हें राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा तो वो राजगद्दी पर बैठने से उन्हें इनकार कर दिया। वह बोले यह राजगद्दी राम की है और मैं राम को वन जाने से मैं यहाँ पर बुलाकर लाऊंगा और वह इस राजगद्दी को संभालेंगे। भरत को राजगद्दी का मोह नहीं था, पर राजगद्दी खाली कितने दिन बैठे। देखो वहाँ पर बोला है कि वहाँ पर राजगद्दी खाली कैसे रखी जाए। सभी उनको वहाँ पर आग्रह कर रहे थे। वशिष्ठ ऋषि जो उनके राजगुरु थे, उन्हें बार बार कह रहे थे कि राजगद्दी खाली मत रखो। तो वह अयोध्या का राज सिंहासन खाली नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने एक बार सभा बुलाई। वहाँ पर सभी शत्रुघ्न, भरत और सभी जनों को वहाँ पर आमंत्रित किया गया। भरत से कहा गया कि तुम राजकाज संभालो। पिता का निधन होने के बाद बड़े भाई वन गमन के बाद यही उचित है, पर भरत ने साफ मना कर दिया। मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। हम वन जाएंगे और राम को वापस ले आएंगे। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन चले गए। गुरु वशिष्ठ, अयोध्या के नगरवासी तथा अयोध्या की चतुरंगनी सेना में उनके साथ थी। तभी जो ये थे तो मुनि भारद्वाज राम जो थे, राम तब तक गंगा पार चित्रकूट भरत मुनि के आश्रम पहुँचे। राम लक्ष्मण सीता ये वहाँ पर आश्रम में पहुँचे। राम महर्षि के असुविधा के कारण आश्रम में नहीं रुकना चाहते थे। अंत ही लोगों ने पहाड़ी पर पर्णकुटी राम के लिए बनाई और फिर वहाँ पर बनाई। भरत पूरे दल के साथ चित्रकूट की ओर आगे बढ़े। सेना चलते के असमान वहाँ पर धूल यानी वहाँ पर सेना को, निषिद्धराज को गुहा सेना देखकर कुछ संदेह हुआ। कहीं भरत राम को आक्रमण तो नहीं करना चाहते। यानी जब भरत राम को वापस लाने के लिए अपनी सेना और राज्य के अन्य लोगों के साथ वन की ओर चले गए, उस समय राम गंगा जमुना के संगम चित्रकूट नामक जगह एक कुटी बनाकर रहते थे। भरत ने राम से भेंट की, उन्हें मृत्यु का समाचार दिया। ये बात सुनकर वह सुन्न रह गई। वहाँ पर पहले चित्रकूट वहाँ पर और चल दिए। जब वह भरत अपनी सेना को लेकर आ रहे थे तो निषाद राज को संदेह हुआ कि राम के ऊपर भरत आक्रमण तो नहीं करना चाहते। पर रास्ते में मुनि भरद्वाज का आक्रमण पड़ा। भरत को
राम का समाचार मिला कि वह पर्णकुटी में पहाड़ी पर है। अयोध्यावासियों ने सभी ने वहाँ पर भरत मुनि के आश्रम वहाँ पर पर्णकुटी में रहे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। यहाँ पर देखो कि वहाँ पर राम लक्ष्मण सीता है पर्णकुटी वहाँ पर रहने लगे। तो यहाँ पर लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण ने देखा कि हमें कोई सेना लेकर आ रहा है। उन्होंने देखा, ऊपर देखा कि भरत सेना लेकर आ रहे हैं। तो लक्ष्मण आक्रमण करने के लिए उतावले हो रहे थे। उन्होंने कहा कि भरत हमें आक्रमण करने वाले हम पे। पर राम ने उन्हें समझाया कि भरत अपने भाई पर कब यानी आक्रमण नहीं करेंगे। और लक्ष्मण को भी समझाया कि वीर पुरुष ने अपना धैर्य का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वहाँ पर भरत अपनी सेना को पहाड़ी के नीचे छोड़कर शत्रुघ्न के साथ वहाँ पर पहाड़ी के ऊपर गए और राम लक्ष्मण के चरणों में वह गिर पड़े। राम ने भरत शत्रुघ्न को उठाकर गले लगाया। वहाँ पर कुछ देर बाद ही वहाँ पर सभी गुरु वहाँ पर मिलने के लिए आए। जब भरत ने राम को अपने पिता दशरथ का देहांत का समाचार सुनाया तो वहाँ पर वह बहुत दुखी हो गए। राम और लक्ष्मण वह बहुत दुखी हो गए। भरत ने राम से अनुरोध किया कि वह तुरंत अयोध्या लौट चले और राजगद्दी संभाले, पर राम ने यह इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अपने वचन से फिर नहीं वह अपने वचन से फिर नहीं कर सकते, यानी वहाँ पर वचन से मुड़ नहीं सकते। उन्होंने अपने पिता को वचन दिया था कि मैं 14 वर्ष वनवास जाऊंगा। भरत बार बार आग्रह करते रहे। वह जाने के लिए तैयार ही नहीं थे अयोध्या। बोले मैं भी यहाँ पर रहूँगा, पर राम तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। पिता की आज्ञा है कि तुम ही राजकाज संभालो। महर्षि वशिष्ठ ने राम को समझाया कि रघुकुल की परंपरा है, राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। अंत ही तुम अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए। राम बहुत संयत स्वर में बोले, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, पूर्ण ठंडा पड़ जाए, किंतु मैं पिता की आज्ञा का ठुकरा नहीं सकता। मैं उन्हीं आज्ञा से वन में आया हूँ और भरत को उन्हीं आज्ञा से राजगद्दी संभालनी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों वहाँ पर कितना भी भरत ने अनुरोध किया तो राम मानने के लिए ही तैयार नहीं हुए। तब पिता की आज्ञा से वन में आए हैं और अपने पिता को लगन वह 14 वर्ष के बाद ही वह अयोध्या आएंगे। तो वहाँ पर भरत ने क्या किया कि तैयार नहीं है, तो भरत ने देखो यहाँ पर राम कौशल्या से माता से मिल रहे हैं। तो भरत ने जबकि काफ़ी आग्रह करने पर राम नहीं माने तो उनकी खड़ाऊ यानी यहाँ पर वहाँ पर चित्र में दिख रहा है कि लकड़ी की वहाँ पर चरण पादुका उन्हें ले ली। उन्होंने कहा कि इन चरण पादुकाओं के राजगद्दी पर रखकर ही राम के प्रतिनिधि के रूप में मैं अयोध्या का राजकाज संभालेंगे और उनके लौटने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर राम जब तैयार नहीं हुए तो उन्होंने उनके खड़ाऊ चरण पादुकाएं तो वह उन्होंने ले ली और वहाँ पर उन्हें चरण पादुकाएं जैसे लकड़ी से जैसे बनी रहती है, चरण पादुकाएं दिख रही है आपको। तो चरण पादुकाएं
वह राजगद्दी पर रखेंगे। उसके पश्चात भरत अयोध्या की ओर लौट गए। उन्होंने राम की चरण पादुकाएं राजगद्दी पर स्थापित किया और उन्हें प्रतिनिधि बनाकर अयोध्या का राज करने की प्रतिज्ञा ली। यानी वहाँ पर वैसे ले लिए गए, वहाँ पर वो लेकर जा रहे हैं भरत। और फिर उन्होंने यह सब सेना के साथ अयोध्या फिर वापस लौट गई और उन्होंने वह राजगद्दी पर, अयोध्या के राजगद्दी पर राम की चरण पादुकाएं रखकर वह क्या किए, उन्होंने राजकाज वहाँ पर संभालने लगी। पर उन्होंने राजसी जीवन का त्याग कर दिया था भरत ने, और वह नंदीग्राम, अयोध्या के पास ही नंदीग्राम में कुटी बनाकर साधु की तरह, जैसे राम रहते थे वनवास में वैसे ही वह साधु की तरह सन्यासी के वेश में ही वह वहाँ से ही राजकाज की व्यवस्था चलाने लगे। उन्होंने नंदीग्राम, वहाँ पर देखो कि चरण पादुकाएं वहाँ से वहाँ पर रख दी और उनकी पूजा करते हुए नंदीग्राम में वहाँ पर अयोध्या उन्होंने भी राजकाज सभी सन्यासी जीवन की तरह उन्होंने अपना वेश बना लिया था। और भरत ने भी, यानी उनको लग रहा था कि मैं ही कारणीभूत हूँ ये सभी बातों का, राम के वनवास जाने का। तो उन्होंने ही 14 वर्ष वहाँ पर सन्यासी के वेश में वहाँ पर वैसे वो वहाँ पर रहते थे। तो वैसे ही भरत ने एक उत्तम उदाहरण है यहाँ पर भरत का दिया गया है कि जब बड़े भाई होते हुए भी, यानी उन्हें राजगद्दी का लालच नहीं था, बड़े भाई को ही राजा बनना चाहिए। माँ ने उनके लालच में आकर ही राम को 14 वर्ष वनवास भेज दिया, पर भरत ने ऐसा किया नहीं। वह खुद कभी राजा की तरह वहाँ पर रहे नहीं, सन्यासी की तरह ही उन्होंने राम जैसे रहते थे वैसे ही वह सन्यासी की तरह नंदीग्राम में रहते थे। तो इसी तरह यहाँ पर भरत, चित्रकूट में भरत, यहाँ पाठ में आपको बताया गया है कि कैसे भाई अपने भाइयों में प्रेम, यानी भरत कितना राम के प्रति कितने प्रेम थे, वह यह पाठ में दिखाया गया है कि उन्हें राजगद्दी मिली तो भी उन्होंने राजगद्दी का स्वीकार नहीं किया, और स्वयं राम को वनवास मिला तो भी वह भी वनवासी की तरह रहने लगे। यानी दोनों भाइयों का प्रेम इस पाठ में दिखाया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि वह भरत जो है वह भी अपने सन्यासी की तरह वहाँ पर रहने लगे, वो उनके चरण पादुकों का पूजन करने लगे। तो इस यहाँ पर ऐसे ही चित्रकूट में भरत यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।